तो दोस्तों कैसे हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल एसेसरीज बिजनेस के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में। तो दोस्तों पहले मेरी बात याद रखिए। आप अगर मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि माल कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है और कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं। कहीं ऐसा ना हो आप गलत माल लेकर सारा पैसा लॉस में चला जाए आपका। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैं सारी बातें बताऊंगा। कैसे कहाँ से माल लाना है, कौन कौन सी कंपनी का आपको माल परचेस करना है, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर मोबाइल एसेसरीज का काम कर रहे हो तो दिल्ली से माल मत लाओ बिल्कुल। दिल्ली में नंबर एक जो बात है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का माल मिलता है। आपको ठग लिया जाएगा, बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। इसलिए आप कंपनी का माल रखो। कंपनी का माल लोकल के डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च करो, उससे माल खरीदो। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंपनी का माल लेना चाहिए, कितने रुपए का मिलेगा। होलसेल प्राइस बताऊंगा सबका, तो बने रहेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कंपनी बताता हूँ, उनको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि हो गई बर्नी। बर्नी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, ऐसे सीरीज बनाती है। चार्जर, एयरफोन, डाटा केबल, बैटरी, मोबाइल होगी। और नंबर 2 पर आता है रोबोटेक, ये भी ऐसे सीरीज बनाती है। मैक पावर, ये भी ऐसे सीरीज। रिवीरा, और ये केडियम, और काशा, और संपर्क, और एक कंपनी है और है सोनी लेक्स। सोनी लेक्स, ये कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट में शिकायत नहीं मिलती। तो सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। और अब हम आपको बताते हैं इनके एयरफोन। तो दोस्तों एयरफोन की शुरुआत होती है 25 से 30 रुपीज़ के बीच, जो कि रिटेल में बिकता है हमारा 50 रुपये से 80 रुपये का। ठीक। तो जैसे ये रोबोटेक का एयरफोन है, ये 30 रुपीज़ का है। और ये जो मैं एयरफोन ला हूँ ये मोबी बेट कंपनी का है। ये कंपनी भी काफ़ी बढ़िया है, इनकी साउंड क्वालिटी बहुत बेस्ट है। तो ये मैं लाया था 25 रुपीज़। ठीक। और अब आ जाता है ये काशा। काशा के एयरफोन है, ये भी 25 रुपीज़ के हैं। और ये मैं रिटेल में सेल करता हूँ 80 रुपये, 50 रुपये। ठीक। तो कुछ केडीएम के एयरफोन आते हैं और बर्नी का आते हैं, ये भी 25 से 30 रुपीज़ के बीच में मिल जाएंगे। आपको यही कंपनी लेनी है, कोई दूसरी कंपनी नहीं लेनी। जैसे ये कंपनी भी के मोबाइल एसेसरीज, ये कंपनी भी अच्छी है, इसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। आप ये भी ले सकते हो। जो मैंने आपको बताई है कंपनी, जैसे रिवीरा, रोबोटेक, बर्नी, सोनीलेक्स, इनके प्रोडक्ट जरूर रखने हैं। अब आते हैं हम नेक बैंड में। तो आपको सस्ते नेक बैंड नहीं देखने कि हम दिल्ली से नेक बैंड लाएंगे, वहाँ 70 रुपये, 50 रुपये में मिल जाएगा। तो 70 रुपये और 50 रुपये में वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको अच्छे नेक बैंड्स में मिलेगी। ये आता है सोनीलेक्स। ये नेक बैंड आता है हमारा 160 रुपये। इसको मैं सेल करता हूँ 300 रुपये, 300, 250। ठीक। 140 रुपये प्रॉफिट मार्जिन इस पे होता है, मगर शिकायत कुछ नहीं आएगी इसमें, कंपनी का नेक बैंड है। ठीक। नंबर 2 पे मैं करता हूँ बर्नी। बर्नी, ये बर्नी के नेक बैंड है, इसके एयरफोन चार्जर्स भी आते हैं, इसमें भी शिकायत नहीं मिलती। ठीक। और केडीएम के, रोबोटेक के, और रिवीरा वगैरह, ये कुछ कंपनी है जो नेक बैंड बनाती हैं, इनमें शिकायत नहीं मिलती। आपको यही लेने हैं, ना कि दिल्ली से लाना है। अब आते हैं हम डाटा केबल पर। मैं ये डाटा केबल सेल करता हूँ, ये है रोबोटेक की। ये 25 रुपीज़ की आती है, ये मैं 50 रुपीज़ की सेल करता हूँ। ठीक। आपको ये डाटा केबल लेनी है, ना कि 15-16 रुपये वाली डाटा केबल लेनी है। वो शुरू में चार्ज करेगी, फिर चार्ज नहीं करेगी, इससे आपके कस्टमर कटेंगे। कस्टमर एक बार ले लेगा, दोबारा नहीं लेगा आपसे, इसलिए आप अच्छी कंपनी का सामान रखो। ठीक। और फिर आते हैं टाइप सी डाटा केबल। तो दोस्तों मैं टाइप सी डाटा केबल में यूज़ करता हूँ वो रोबोटेक, टचटेक, और बर्नी की करता हूँ। ये है 45 रुपीज़ की डाटा केबल है, शायद 45 या 40 की डाटा केबल है, यानी 40 रुपये की। कोई शिकायत नहीं, 1 साल की गारंटी के साथ आती है। ये मैं इसको 150 रुपये, 130 रुपये सेल करता हूँ। ठीक। और एक लूज में आती डाटा केबल पैकिंग में, वो 30 रुपीज़ की आती है, तो मैं उसको भी सेल करता हूँ। उसको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में सेल करता हूँ।
नेक बैंड मैंने आपको सोनी लेक्स के दिखाए थे। एक सोनी लेक्स के नेक बैंड ये है। ये भी इतने रुपए के हैं, 160 रुपीज़ के। ये भी अच्छी कंपनी है। ठीक है, अब आते हैं हम गिलास पर। गिलास तो हमें गिलास कैसे लेने चाहिए? गिलास हमें कंपनी के गिलास लेने चाहिए, ना कि दिल्ली से लाने चाहिए लोकल लूज में। आते ज़्यादातर दिल्ली से ही आता है, मगर वहाँ तो नए हो तो आपको लूट लिया जाएगा। तो आपको गिलास मैक पावर के यूज़ करना है। बढ़िया गिलास आता है इसका। ये 8 रुपये से 10 रुपीज़ के बीच में मिलता है, और इसको 50 रुपये का सेल करते हैं, 50 रुपये, 30 रुपये। और एक आता है गिलास सुपर एक्स, वो मिलेगा आपको 20 से 25 के बीच में। तो वो 100 रुपीज़ में और 150 में सेल होता है। ठीक है, गिलास के बारे में हो गया। अब आते हैं हम चार्जर्स के बारे में। मैं चार्जर जो यूज़ करता हूँ वो रोबोटेक और सोनी लेक्स का और बर्नी का यूज़ करता हूँ। जैसे ये सोनी लेक्स का चार्जर है, ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है। इसकी 1 साल गारंटी है। मैं कस्टमर को 3 महीने देता हूँ, और मैं इसको 250 रुपये तक का सेल कर देता हूँ। ठीक, चार्जर हो गया। और रोबोटेक के चार्जर, बर्नी के चार्जर, ये रखना है आपको। ठीक, और पबजी फिंगर, ये पबजी फिंगर होती है जिससे पबजी खेलते हैं। ये 5 से 6 रुपए की फिंगर आती है। ये आप रिटेल में 30 रुपए की सेल होती है। अब आते हैं ब्लूटूथ स्पीकर पे। ब्लूटूथ स्पीकर याद रखो, दिल्ली से नहीं लाना। दिल्ली से आप ले आओगे 170, 150 तक का मिल जाएगा, मगर उसमें शिकायत आएगी। आप 10 स्पीकर लाएं, उसमें से 4 खराब निकले, तो बात तो वही पड़ गई। तो आपको कंपनी के स्पीकर लेने हैं जिनका बैटरी बैकअप भी ज़्यादा हो। तो मैं कंपनी का स्पीकर यूज़ करता हूँ, मैक पावर के, ये वाले। ये मुझे 210 रुपये का पड़ता है, या 220। तो इसमें कोई शिकायत नहीं है। मैं इसे आराम से 350 रुपये का सेल करता हूँ। इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें चिप वगैरह सब लग जाती है। और फिर सस्ते में आते हैं ये वाले स्पीकर। ये मुझे पड़ता है 140 रुपये से 150 के बीच में। तो इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस स्पीकर की बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। आप ये स्पीकर भी रख सकते हो शॉप पर। और एक आता है ये मोबीवेट कंपनी का स्पीकर। ये स्पीकर भी काफ़ी अच्छा है। इसकी साउंड क्वालिटी और बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये स्पीकर भी यूज़ करता हूँ, और कस्टमर को ये ज़्यादातर ये स्पीकर सेल करता हूँ, क्योंकि इनमें शिकायत नहीं आती, कस्टमर हमसे जुड़ा रहता है। ठीक, और स्पीकर हो गया। अब आता है ट्राईपोड। ट्राईपोड 160 से 180 के बीच में आपको मिल जाएगा, 4 फुटा लगभग। और इसको मैं 300 से 350 के बीच में सेल करता हूँ। और जो रिंग लाइट होती है, रिंग लाइट, तो वो रिंग लाइट आपको 200 से 250 के बीच में मिल जाएगी, 7 इंच की। वो आप 300 से 350, 400 रुपये तक सेल कर सकते हैं। अब आते हैं मोबाइल कवर पे। तो मोबाइल कवर जो है, आपको पता ही होगा, कोई भी इंसान है मोबाइल पर कवर जरूर चढ़ाता है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं चढ़ाते। मोबाइल कवर जो आता है वो 25 रुपये से 35 के बीच में आता है। अगर आप दिल्ली से ला रहे हो मोबाइल कवर तो सही है, दिल्ली से भी ले सकते हो, वैसे लोकल से भी ले सकते हो। क्योंकि दिल्ली से लाओगे इसमें दिल्ली में शिकायत नहीं मिलती कवर में, क्योंकि दिल्ली ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है। तो आप दिल्ली से भी ला सकते हो कवर। ये आपको 25 से 35 के बीच में मिलेगा, जो रनिंग में कवर चल रहे हैं वो। और जो मतलब रनिंग आउट होगा वो 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ के बीच में। ठीक, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना। माल जब भी लाना है डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, और अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट रखना है शॉप पर, जिससे शिकायत नहीं मिले। और दिल्ली से माल नहीं लाना है, क्योंकि दिल्ली में ऐसा होता है, बहुत सस्ता माल दे देते हैं और बहुत बेकार क्वालिटी दे देते हैं कि आप ले आएँ और उसमें लॉस हो गया। क्योंकि मुझे भी कई हज़ारों रुपए का लॉस हो चुका है। मैं दिल्ली से फर्स्ट टाइम दिल्ली से लाया था, तो मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो देखी थी। मैं सोचता था यार, ये 5 रुपये में, 10 रुपये में डाटा केबल मिल रही हैं, तो यहाँ 50 की बिकेंगी, कितना प्रॉफिट होगा। मगर वो सब बेकार डाटा केबल्स होती हैं, बेकार एयरफोन होते हैं, बेकार चार्जर्स होते हैं। तो इसलिए ये सामान आपको लोकल से ही, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आप बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा।